वाई आई एम एक्साइटेड क्योंकि अब राउंड ऑफ 32 जो है शुरू हो गया है फीफा वर्ल्ड कप का और उसके ज़बरदस्त मैचेस शुरू होने जा रहे हैं, यानी कि अब जो जीतेगा वो जाएगा राउंड ऑफ 16 में। और ज़बरदस्त मुकाबले, एक मैच तो हो भी चुका है, साउथ अफ्रीका कनाडा, और कनाडा जीता है 1-0 से। अब कनाडा खेलेगा आगे किससे? नेदरलैंड्स या मोरक्को से। सादिया, देयर इज अ ब्रिलियंट लाइनअप। एक तो आज रात 10 बजे है ब्राज़ील जापान, उसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा नॉर्वे या आइवरी कोस्ट, कोट डिवॉर कहते हैं। नॉर्वे बहुत ज़बरदस्त चल रही है, आइवरी कोस्ट की भी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, ब्राज़ील जापान के तो क्या ही कहने। सो यस, आई एम लाइकिंग इट नाउ। Yeah, we all are liking it now because इससे पहले हम सब एक तो obviously there were lot of teams, 48 टीम्स को मॉनिटर करना ये अपनी ज़ात में एक बहुत मुश्किल काम था। Besides उसमें हो ये रहा था कि जब आपकी फेवरेट टीम जो है वो किसी हल्की सी टीम से ड्रॉ कर लेती थी तो आपको बड़ा अफसोस होता था कि यार आपने इतना टाइम लगा के मैच देखा, ये देखो ड्रॉ करके खत्म कर दिया इन्होंने। सो आई थिंक दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट, बट नाउ अब सख्त होता जाएगा। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये कि आपने जो फर्स्ट टाइम राउंड ऑफ 32 किया है, इसमें कोई टीम क्या अगर अपने नर्व्स पे काबू ना पा सकी और वो बड़ी टीम हुई तो वो क्या इस नॉकआउट में बाहर हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम किसी बड़ी टीम से हाथ धो सकते हैं जिसको हम देखना चाहते हैं? ये तो हमेशा से फीफा में होता है, एंड अगेन दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन जो इस बार हुआ, नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, वो था ईरान के साथ। किस्मत भी और उसके साथ साथ इंतज़ामी मामलात भी। ईरान वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द इजिप्ट के मैच के वो कैसा रहता है, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग था। पहले ईरान ने गोल कर दिया था और ईरान के गोल करने के बाद इट वॉज लाइक के बाय द बेयरेस्ट ऑफ द मिनिमम ऑफ द मार्जिन्स, बाय द एंकल आई गेस, बाय द टो बेसिकली ऑफ साइड दिया गया। तो चलिए, दैट वाज वन थिंग। फिर अगले मैच में ईरान वॉज बैंकिंग के जनाब, अगले मैच में क्या चीज़ होती है, अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया। और उसमें आप यकीन करें कि यार जिस वक्त 96वें मिनट में वो ड्रॉ हुआ होगा ना, तो लाखों दिल टूटोगे। दैट्स द स्पोर्ट्स साइड ऑफ द थिंग, दैट्स हैपेंड इन द स्पोर्ट। लेकिन उसके साथ जो हुआ है वो बहुत ख़राब है। और फीफा के जिसके हर मैच से पहले एक डिस्क्लेमर आता है इन द स्टेडियम कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, स्पोर्ट सबके लिए होता है एंड ऑल। इसको इस बार खुद ही फीफा की इंतज़ामिया ने रद्द किया है। और जो कप्तान हैं ईरानी, उन्होंने कहा है कि इट वॉज अ डिज़ास्टर ऑफ अ वर्ल्ड कप। इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट इरशाद अलियाज हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और चलिए ज़रा पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। अब इंटरेस्टिंग मरहले में फीफा दाखिल हो रहा है और एक टीम राउंड ऑफ 16 में आ गई है, दैट इज कनाडा। और एक रात 10 बजे मैच है। ऑब्वियसली माय फेवरेट इज ब्राजील, एवरीबॉडीज ऑब्वियसली। आपकी भी फेवरेट है ब्राजील? यकीनन 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन है ब्राज़ील, फिर बड़ा अच्छा खेल रही है इस टूर्नामेंट में। तो यकीनन जापान के ख़िलाफ़ तो जो है वो मैं ब्राज़ील को ही फेवरेट कहूँगा और आगे जाने के पूरे चांसेस हैं ब्राज़ील के। लेकिन मैच अच्छा होगा क्योंकि जापानी टीम भी कभी कभी जो है वो बड़ा अच्छा खेल जाती है। तो जिस तरह हमने कल रात को देखा कनाडा और साउथ अफ्रीका का जो मैच था, फर्स्ट हाफ में साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा पल्ला भारी रहा, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी सी तेज़ी देखने में मिली हमें और दोनों टीमों ने गोल करने की कोशिश की। लेकिन लास्ट मिनट में जाके जो है वो कनाडा के स्टीफन ने जो है वो स्टॉपेज टाइम में मेरे ख्याल से गोल में पहुँचाया उनको। और पहली मरतबा कनाडा जो है राउंड ऑफ 16 में पहुँच गया। एज अ होस्ट उन्होंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए और कोई यकीन नहीं कर रहा था कि इतना आगे जाएगी। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई, तो यकीनन आगे दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं। राइट। अब मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली हम सबके अपने अपने फेवरेट्स हैं। बिफोर वी गो कि ये जो ट्रेजेडी ईरान के साथ हुई है, हाउ दे मैनेज, मतलब जिस मुश्किल से वो गुजर रहे थे यहाँ तक आना भी मुझे तो मुश्किल लग रहा था बिकॉज दे हैड टू मूव बैक एंड फोर्थ। बट बिफोर वी गो टूवर्ड्स दैट, ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है नॉकआउट्स में से कौन सी टीमें कन्वीनियंटली निकल जाने वाली हैं? व्हाट आर योर फेवरेट्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं रेट करूंगा, आज जैसे ब्राज़ील का मैच है, मुझे लगता है ब्राज़ील आगे बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो अर्जेंटीना है वर्ल्ड चैंपियन, बेसिकली केप वर्डे से मुकाबला उनका जो अनडिफिटेबल रही है। हालांकि वर्डे जो है उसने भी तबाही मचाई। उनके खास तौर पर उनके गोलकीपर जो वोज़ेन्हा है, उन्होंने जो है वो बड़े स्पेन के जो यूरोपियन चैंपियन है उनके बड़े गोल बचाए। उसके बाद यूरुग्वे से के खिलाफ मैच ड्रॉ किया उन्होंने। तो यकीनन एक बड़ा सख्त मुकाबला है, लेकिन मुझे लग रहा है अर्जेंटीना जो है वो एक तजर्बेकार टीम है और मैसी की बदौलत जो है वो आगे निकल जाएंगे। और मैसी आपने देखा कल उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दो खिलाड़ियों को बेसिकली, एक ब्राज़ील के और एक फ्रांस के, जस्ट फॉन्टेन और
ब्राज़ील के खिलाड़ी, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने लगातार 7 मैचेस में गोल किए, उन्होंने 6 मैचेस में किए थे। मेसी का ये 7वां मैच था जिसमें उन्होंने गोल किए। 4 मैचेस पिछले वर्ल्ड कप के थे और 3 इस वर्ल्ड कप के। ओके, और देखिए मेसी की टीम अगर कामयाब होती है तो उसका मुकाबला या तो ऑस्ट्रिया या इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट में से होगा। दैट्स वन थिंग। कहा यह जा रहा था कि वो अगर इजिप्ट की जगह ईरान पहुंचती तो यू नो, बट खैर। अच्छा इरशाद भाई, नाउ जो मेरी नज़रें हैं ना, वो एक बहुत ही तगड़े, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही द हॉट टाइप साउथ यूरोपियन 2 फुटबॉलिंग जाइंट्स, अगर तो ये राउंड 16 में आती हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया। ऑब्वियसली पूरी दुनिया देखने चाहेगी स्पेन वर्सेस पोर्टुगल। इन दोनों मैचेस की मैं चाहूंगा आपसे अब तक की स्पेन और पोर्टुगल की जो रही है, प्रोवाइडेड द फैक्ट के बहुत सारे लोगों ने कहा अरे देखो बुढ़ा हो गया है, फिर अगले ने फिर जो दिखाया है, फिर उसके बाद सब चुप हो गए हैं। देखिए स्पेन की टीम जो है यूरोपियन चैंपियन है और इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट भी है। उनको इस वर्ल्ड कप से पहले से जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। लेकिन केप वर्डे के गोलकीपर ने जो उनके अटैक्स जो हैं वो ब्लॉक किए, जो गोल बचाए उन्होंने, तो थोड़ी सी स्पेन की। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पुर्तगाल को देखें, पुर्तगाल की टीम मुझे जैलन नज़र नहीं आ रही है बेसिकली, क्योंकि पहले मैच में आपने देखा कि रोनाल्डो को उन्होंने हर कोई खिलाड़ी इंफरादी कोशिशों में लगा हुआ था, कोई उन्होंने पासेस वगैरह नहीं किए, हर कोई अपनी हिट मारा, जिसकी वजह से मैच ड्रॉ हुआ। दूसरे मैच में रोनाल्डो को मौका मिला तो उन्होंने फिर 2 गोल करके भी दिखाए। और तीसरे मैच में हमने देख लिया बड़ी तनकीद हो रही है लास्ट मैच की, गो के वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए, लेकिन तनकीद बड़ी हो रही है कि हर खिलाड़ी अपने लिए खेला और जो उनके एक 26 साल फॉरवर्ड है उनको 90 मिनट्स तक खिला दिया, नेटो है शायद, तो उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि इनको क्यों खिलाया गया। तो आगे जो है अगर आप राउंड की परफॉर्मेंस देखें तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे पुर्तगाल का आगे जाना, क्योंकि अभी उनका मैच क्रोएशिया की टीम बड़ा अच्छा खेली है इस टूर्नामेंट में और सेकंड नंबर पे रही है अपने ग्रुप में। लेकिन ये कि अब अगर क्रोएशिया से जीत भी जाते हैं तो आगे जो है वो स्पेन खड़ा हुआ है जो यूरोपियन चैंपियन है। यही तो हम देखना चाहते हैं। जस्ट वन मोर, एक और तगड़ा मुकाबला जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, जो कि कल और उसके बाद अगला बुध को होना है, एंड दैट इज जर्मनी वर्सेस पैराग्वे और उसके साथ फ्रांस वर्सेस स्वीडन। आइडियली फुटबॉलिंग वर्ल्ड कप क्या जो है दुनिया वो क्या देखना चाहेगी, वो जर्मनी वर्सेस फ्रांस ही देखना चाहेगी। बिल्कुल। लेकिन स्वीडन ने बहुत अच्छा वो करते हुए आए हैं। सो इन दोनों मैचेस की क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए मेरा ख्याल से तो 2 बड़ी टीमें हैं यूरोप की, जर्मनी और फ्रांस। फ्रांस 2 मरतबा, एक मरतबा चैंपियन 2018 में और फिर 2022 में रनर्स अप, और यकीनन इस वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। किलियन एम्बापे और फिर आपने देखा डेम्बेले ने जो है वो हैट्रिक मारी पिछले मैच में, तो यकीनन फ्रांस मुझे जो है वो फेवरेट लग रहा है। दूसरे जर्मनी जो है 4 मरतबा की आलमी चैंपियन है, उनको भी खासा तजर्बा है और वर्ल्ड कप खेले हैं। जर्मनी इस मैच में जो है वो बाजी ले जाएगी मेरा ख्याल से। वन टीम जो आपको लगता है इस वक्त राउंड ऑफ 32 में है जो कि अपसेट, छोटी टीम है बट कैन मेक एन अपसेट and make 216? देखें केप वर्दे भी है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया जो है उन्होंने आफ्टर 44 इयर्स जो है वो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। 1982 में लास्ट उन्होंने सेकंड राउंड खेला था, तो यकीनन जो मैच बराबर हुआ है उनका अल्जीरिया के साथ, अपसेट कर सकते हैं। उसके अलावा अल्जीरिया ने भी जिस तरह खेला है ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो वो भी जो है वो बड़ी टीमों को टक्कर दे सकती है। जल्दी से हमारे पास 1 मिनट रह गया है। ईरान पे मैं चाहूँगा कुछ हम बात करते हुए जाएं। इट वॉज अ हार्ट ब्रेक फॉर द नेशन, लेकिन जिस तरीके से जिन हालात से लड़ते हुए वो आए हैं, कमेंडेबल कि वो यहाँ तक आए। बिल्कुल, देखिए ईरान की शुरू से ही जब ये ईरान अमेरिका जंग चल रही थी तो उस टाइम पे जो है वो बड़ा वो हो रहा था कि ईरान की टीम खेलेगी नहीं खेलेगी। कई दफ़ा स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि जी मना कर दिया उन्होंने, नहीं जाएंगे। फिर आखिर में फीफा ने अपना रोल प्ले किया, तो फिर फीफा की वजह से उन्होंने जो है वो हामी भरी खेलने की, लेकिन एरिज़ोना में उनका बेस कैंप लगना था, लेकिन वहाँ से मना हो गया कि जी कुछ जो अवामी जज्बात हैं वो इस तरह के मजरू ना हो जाए, इस वजह से तेजवाना उनका जो मैक्सिको में उनका कैंप मुंतकिल किया गया। वहाँ से ट्रैवल करना, अमेरिका में मैचेस थे, तेजवाना में बेस कैंप था, अब शेड्यूल चेंज हो नहीं सकता था इतनी जल्दी, तो उनकी जो मुश्किलात आई, फिर उनकी लॉजिस्टिक टीम्स को वीज़ा नहीं मिले, तो जो उनके इंतजाम करती, तो फिर खिलाड़ियों को भी रोका गया एयरपोर्ट पर। बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से जो है वो ईरान की टीम की कारकर्दगी भी मुतासिर हुई, तैयारियां भी मुतासिर हुई। ज़ाहिर है कूलिंग पीरियड भी लेने दिया, बस मैच ख़त्म और उसके बाद वापस तेजवाना जाना है आपने, तो यकीनन बहुत मुश्किल होती है ईरान के साथ। बेसिकली मैं कहूँगा कि जैसे उनके कप्तान ने भी कहा डिज़ास्टर हुआ है और नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि फ़ीफ़ा के सदर जो है वो पहले मैच में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो मैच था उसमें आए, उनके ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, अभी ये शुरुआत है,
आपके मसाइल जो है वो हम हल करेंगे, लेकिन हम दुनिया ने देखा कुछ भी नहीं हुआ। एब्सोल्युटली हुआ कुछ भी नहीं है। शुक्रिया फॉर कमिंग इनटू आवर स्टूडियोज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।